नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा, जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इस तरीके के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए, हमारा प्रश्न संख्या आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अधिकतम उच्चतम तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों, पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में फेदोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में सेलिनोमीटर। तो देखिएगा, जो उच्च तापमान प्यारे विद्यार्थियों जो मापा जाता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 1 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अत्यधिक उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। लेंस की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? बेसिक सा प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी कैंडेला। ऑप्शन नंबर सी जूल। ऑप्शन नंबर डी वाट। तो देखिएगा, जो लेंस की जो क्षमता है प्यारे विद्यार्थियों वो किसके द्वारा मापी जाती है? डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न संख्या 2 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बायोमेट्रिक डिवाइस है जो प्यारे साथियों बायोमेट्रिक की जाती है, अंगूठे की या आंखों की भी की जाती है। तो वो किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या इनमें से कोई नहीं है, या कोई बिजली की आपूर्ति करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छा प्रश्न है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राधा कृष्णन। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की है साथियों वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। काफी अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत वर्णित है, यानी अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है? किस चीज के बारे में विशेषता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए कन्फेडरेशन। ऑप्शन नंबर बी फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अनुच्छेद 1 है आपका, अनुच्छेद 1 है वो भारत राज्यों का संघ है, इस बारे में जानकारी देता है, इस चीज को दर्शाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला गलीचा के लिए प्रसिद्ध है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जो गलीचे के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश जीके के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे साथियों, अच्छे से तैयार कर लें। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर सी बरेली। ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो गलीचा के लिए जाना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो गलीचे के लिए फेमस है, जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बंगलौर। ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो प्यारे विद्यार्थियों मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है।
प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, काफी अच्छा प्रश्न है। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? यानी जो गुड़ी पड़वा से प्यारे विद्यार्थियों जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो गुड़ी पड़वा जो त्योहार है प्यारे विद्यार्थियों वो किस राज्य में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 8 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यह त्योहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 9, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी किस अनुच्छेद में भारत के मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है? भाग 3 में अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक, ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो किस भाग में है? वो 12 से 35 वाले भाग में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 10, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? जो बेगम हजरत महल 1857 का विद्रोह किया था वो किस शहर से लड़ी थी साथियों? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर, ऑप्शन नंबर सी बनारस, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। जो बेगम हजरत महल साथियों जो 1857 के विद्रोह में भाग लिया था उन्होंने लखनऊ से लिया था। प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? प्यारे विद्यार्थियों त्योहार और मेले से जुड़े फेस्टिवल से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जामों में। अच्छे से सभी राज्य के त्योहार उत्सवों को अच्छे से याद कर लें। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है? प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो प्यारे विद्यार्थियों यह त्योहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का क्षेत्रफल लगभग में कितना है? भारत का क्षेत्रफल तो देखिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है प्यारे विद्यार्थियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। लगभग वाला जो ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जो विश्व के क्षेत्रफल का प्यारे विद्यार्थियों कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए पानी, ऑप्शन नंबर बी हवा, ऑप्शन नंबर सी एंजाइम, ऑप्शन नंबर डी खनिज। जो पेट में भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो प्यारे साथियों एंजाइम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 13 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। जो महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर वो किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद के दोनों सदन, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है प्यारे विद्यार्थियों वो संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा लगाने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? प्रश्न संख्या 15 काफी अच्छा प्रश्न है कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र बजाते थे शिव कुमार शर्मा। फेमस प्रश्न है, काफी प्रचलित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 ऑप्शन नंबर ई वायलिन वादक, ऑप्शन नंबर बी
सितार वादक ऑप्शन नंबर सी, तबला वादक ऑप्शन नंबर डी, संतूर वादक। जो शिव कुमार शर्मा का प्यारे विद्यार्थियों जो संबंध है वो संतूर वादक से है। प्रश्न संख्या 15 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नंदी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? जो नंदी की पहाड़ियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों, नंदी हिल्स के नाम से जाना जाता है, वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो नंदी की जो पहाड़ियाँ हैं प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कर्नाटक राज्य में स्थित हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 16 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कुव्वाल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो फेमस प्रश्न है काफ़ी। ये इस मस्जिद का जो निर्माण है प्यारे विद्यार्थियों वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 17 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दांतों में खून का गिरना किस विटामिन की कमी का कारण होता है? जो प्यारे विद्यार्थियों दांतों में खून गिरता है वो किस विटामिन की कमी के कारण गिरता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो दांतों में जो खून का गिरना होता है प्यारे विद्यार्थियों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 18 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? यानी सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। तो सौर मंडल का जन्मदाता है प्यारे विद्यार्थियों सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाता है? सभी प्रश्न बेसिक, मॉडरेट और कॉमन प्रश्न हैं, कोई कठिन प्रश्न नहीं है हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। और मैं आशा करता हूं कि जो विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो अवश्य मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों आप अवश्य बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर। देखिएगा जो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में 26 जनवरी मनाई जाती है, 15 अगस्त भी मनाई जाती है और 2 अक्टूबर भी मनाया जाता है, पर जो 5 सितंबर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस राष्ट्रीय अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? देखिएगा उत्तर प्रदेश का कोई त्यौहार है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 ऑप्शन नंबर ए ताज महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी नुआखाई महोत्सव, ऑप्शन नंबर सी गंगा महोत्सव, ऑप्शन नंबर डी बुद्ध महोत्सव। जो त्यौहार है उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नुआखाई महोत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न संख्या 22 ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा अध्यक्ष। देखिएगा जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 22 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की जो संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। जो संस्कृति के बारे में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है वो ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद से मिलती है। प्रश्न संख्या 23 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है?
प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल बातें नहीं बता पाता हूँ, एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही कराने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप अच्छे से समय होते हुए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्न को अच्छे से सही करने का प्रयास करें। देखिएगा, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए में खाद्य आयात, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी विकास क्षेत्र। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो सबसे ज़्यादा बल दिया गया था वो भारी उद्योग पर दिया गया था, औद्योगिक क्षेत्र पर दिया गया था। प्रश्न संख्या 24 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त होता है? यानी जो मनुष्य भोजन करता है उसमें किस चीज से लोहा प्राप्त होता है उसे? ऑप्शन नंबर ए पालक, ऑप्शन नंबर बी पनीर, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी दूध। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो लोहा है मनुष्य को वो पालक के द्वारा प्राप्त होता है, पालक के द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 25 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, काफी अच्छा प्रश्न है। विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार चर्चा में रहा है, कॉमन प्रश्न है। विधानसभा में जीएसटी पारित करने वाला भारत का कौन सा राज्य था? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, असम ऐसा राज्य था जो सबसे पहले जीएसटी को विधानसभा में पारित करने वाला राज्य बना था। प्रश्न संख्या 26 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी बोरलांग पुरस्कार यानी नॉर्मन बोरलांग पुरस्कार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, नॉर्मन बोरलांग पुरस्कार प्यारे विद्यार्थियों कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सिंध पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो प्यारे विद्यार्थियों सिंध पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 28 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपिलधारा जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी जो कपिलधारा जलप्रपात है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो कपिलधारा जो जलप्रपात है प्यारे विद्यार्थियों वो किस राज्य में स्थित है? आप बताइए मुझे। प्रश्न संख्या 29 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कपिलधारा जो जलप्रपात है प्यारे विद्यार्थियों वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, अमरकंटक के पास। प्रश्न संख्या 29 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, काफी अच्छा प्रश्न है। विविध जीके से भी प्रश्न रखे हैं मैंने, विविध जीके से भी प्रश्न रखे हैं, जैसे कि पुरस्कार दिवस, पुस्तक, इस तरीका की संगठन के बारे में जानकारी विविध जीके का हिस्सा है और आप सभी चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लें। चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए येन, ऑप्शन नंबर बी युआन या रेवेनबी, ऑप्शन नंबर सी लीरा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा आजकल जो बुकें आ रही हैं, नई बुक मार्केट में आ रही हैं, उसमें युआन नहीं लिखा आता है, रेवेनबी इस तरीका से शब्द लिखा आता है, जो चीन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेवेनबी ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? यानी उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे ज़्यादा किसके साथ साझा होती है? प्रश्न संख्या 31 में बात पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। उत्तर प्रदेश की जो सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश के साथ लगती है। प्रश्न संख्या 31 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो बॉक्साइट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है। प्रश्न संख्या 32 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में
ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्य कहा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो महात्मा गांधी की आत्मकथा है उसमें ये बात जानकारी दी गई है। आप बताइए। ऑप्शन नंबर ए हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी एक सत्याग्रह की कहानी, ऑप्शन नंबर डी सत्य के साथ मेरे प्रयास। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है प्यारे विद्यार्थियों, वो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? यूपी जीके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोमती जो नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी गाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। प्यारे विद्यार्थियों, गोमती जो नदी है गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। प्रश्न संख्या 34 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? यानी ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है जो धान और गन्ने की खेती के दौरान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चरकुला, ऑप्शन नंबर बी कजरी, ऑप्शन नंबर बी रसिया, ऑप्शन नंबर डी हुरका बॉल। ये भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था 2024 में जो एग्जाम हुआ था। अभी री एग्जाम पुनः एग्जाम होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 35 का प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्न 35 थे और मैं ऐसे ही आगे भी प्रश्न कराता रहूँगा। सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। मैं प्यारे विद्यार्थियों रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी कराता हूं, टॉप 20 प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न और उसमें अभिरुचि के प्रश्न भी शामिल करता हूं। तो आप हमारे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेटों को भी देखिए जिससे आपकी तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो सके।